10 विषय संस्कृत दिनांक 15/5/2020 पेज नंबर 41। अन उष्माणाम् अचेष्टानां घनानां च एव तत्त्वतः वृक्षाणां न उपलभ्यन्ते शरीरे पंच धातवः न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरससेविनः न च स्पर्श विजानान्ति ते कथं पांच भौतिका। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोकों में महर्षि भरद्वाज संदेह प्रकट करते हैं कि जड़ जीवों में पांचों तत्व नहीं हैं, यदि हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि भरद्वाज संदेह प्रकट करते हैं कि जड़ जीवों में पांच तत्व हैं, जड़ जीवों में पांच तत्व हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। व्याख्या। अन उष्माणाम उष्मा से रहित यानी उष्मा रहित, अचेष्टानाम चेष्टाहीन अर्थात गतिहीन, घनानाम ठोस रूप, च एव तत्वतः वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते वृक्षों के शरीर में वास्तविक रूप में शरीरे पंच धातवः पंचभूत तत्व प्राप्त होते ही नहीं हैं। व्याख्या। उष्मा रहित, चेष्टाहीन, गतिहीन और ठोस रूप वृक्षों के शरीर में वास्तविक रूप में पंचभूत तत्व प्राप्त होते ही नहीं हैं। न शृण्वन्ति। महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि न शृण्वन्ति कि ये वृक्ष न सुनते हैं, न पश्यन्ति न देखते हैं, न गंध रस सेविनः न गंध रस का सेवन करते हैं, न च स्पर्श विजानन्ति और न स्पर्श को ही जानते हैं। ते कथम पांच भौतिका तो फिर ये पंचभूत की सृष्टि कैसे है। महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि ये वृक्ष न सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध का ही सेवन करते हैं और न स्पर्श को ही जानते हैं, तो फिर ये पंचभूत की सृष्टि कैसे है। नंबर 5। बल्ली वेष्टयते वृक्षं सर्वतः च एव गच्छति न हि दृष्टे च मार्गे अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपा। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि भृगु लता के माध्यम से दृश्य इंद्रिय की विद्यमानता का वर्णन कर रहे हैं। बल्ली वेष्टयते लता वृक्ष से लिपटती है, लता वृक्ष से लिपटती है। वृक्षम सर्वच्च एव गच्छति और वृक्ष के चारों ओर घूमती हुई आगे बढ़ती है। न हि दृष्टे च मार्गे अस्ति बिना दृष्टि वाले को तो मार्ग दिखाई ही नहीं देता है, अर्थात मार्ग सूझता ही नहीं है। तस्मात् पश्यन्ति पादपा अतः इससे स्पष्ट होता है कि वृक्ष सुनते हैं व देखते हैं, अर्थात उनमें भी मनुष्यों की भांति प्राण तत्व उपस्थित है और वे हमारे समान ही सुख दुख आदि का अनुभव करते हैं। नंबर 6। सुख दुःखयो च ग्रहणात् छिन्नस्य च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणां चैतन्यं न विद्यते। सुख दुःखयो च ग्रहणात् छिन्नस्य च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणां
चैतन्यम न विद्यते। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि भृगु ने वृक्षों में चेतनता को सिद्ध किया है। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि भृगु ने वृक्षों में चेतनता को सिद्ध किया है। व्याख्या। वृक्षों में सुख और दुख का अनुभव करने के कारण सुख दुखयो च गृह्णात्, सुख और दुख का अनुभव करने के कारण छिन्नस्य च विरोहणात्, कटे हुए, छिन्नस्य मीन्स कटे हुए वृक्ष का पुनः उगने के कारण जीवम पश्यामि वृक्षाणाम, मैं जीवम जीवन, पश्यामि देखता हूँ, मैं उनमें जीवन देखता हूँ। चैतन्यम न विद्यते, उनमें चेतना का अभाव नहीं है, उनमें चेतना का अभाव नहीं है। वृक्षों में सुख और दुख का अनुभव करने के कारण कटे हुए वृक्ष का पुनः उगने के कारण मैं उनमें जीवन देखता हूँ, अतः उनमें चेतना का अभाव नहीं है। नंबर 7। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कार्येत चातुर्मासे विशेषण विना यज्ञ आदि कारणम्। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगन्धिना वासितं वेवनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम यथा। व्याख्या। महर्षि भृगु कहते हैं कि एतेषां सर्ववृक्षाणां, इन सभी वृक्षों का छेदनम नैव कार्येत, छेदन मीन्स काटना, नैव माने नहीं, कार्येत चाहिए, इन सभी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। चातुर्मासे, वर्षा ऋतु में, चातुर्मास में, विशेषण बिना, यज्ञ आदि कारणम, यानी यज्ञ आदि के बिना, यज्ञ आदि कारणम, यज्ञ आदि के बिना, एतेषां सर्ववृक्षाणां, इन सभी वृक्षों को छेदनम नैव कार्येत, काटना नहीं चाहिए। यज्ञ आदि के बिना इन सभी वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। विशेष रूप से वर्षा ऋतु में बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। चातुर्मासे विशेषणम बिना, चातुर्मास में तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, अर्थात वर्षा ऋतु में। एकेनापि सुवृक्षेण, जिस प्रकार एकेनापि सुवृक्षेण, एक वृक्ष से, पुष्पतेन, पुष्प से, सुगंधना वासितम, सुंदर, सुगंधी, वासितम मीन्स फैल जाती है, वे वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, यानी जिस प्रकार एक सुपुत्र से समस्त कुल का यश व सम्मान बढ़ता है, प्रसिद्ध हो जाता है, ऐसे ही एक सुगंधित पुष्प सुंदर वृक्ष से भी समस्त वन महक उठता है। एकेन अपि सुवृक्षेण, एक सुगंधित, पुष्पतेन पुष्पित, सुगंधिना सुगंध से भरपूर वृक्ष से समस्त वन महक उठता है, उसी तरह से एक सुपुत्र से कुल यश व सम्मान को प्राप्त करता है। फिर से महर्षि भृगु कहते हैं
कि यज्ञ आदि के बिना इन सभी वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। विशेष रूप से वर्षा ऋतु में बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। जिस प्रकार एक सुपुत्र से समस्त कुल का यश व सम्मान बढ़ता है, अर्थात प्रसिद्ध हो जाता है, वैसे ही एक सुगंधित पुष्पित सुंदर वृक्ष से भी समस्त वन महक उठता है।